दोस्तों नमस्कार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को यद्यपि नरेंद्र मोदी जी ने जेल में तो डलवा दिया है, लेकिन इसके बावजूद नरेंद्र मोदी परेशान हैं, नरेंद्र मोदी निराश हैं। और अब बीजेपी का जो पूरा प्रचार तंत्र है, भाजपा का जो प्रचार तंत्र है, वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक तरीके का दुष्प्रचार भी चलाना शुरू कर दिया है। क्या क्या घटनाक्रम हो रहे हैं, क्या चल रहा है बीजेपी के मन में, उन सभी चीज़ों को लेकर के आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, आपसे शेयर करेंगे। शुरुआत करते हैं 31 मार्च से। आपको पता है कि 31 मार्च को दिल्ली के अंदर जो रामलीला मैदान है, वहाँ पर इंडिया अलायंस के तमाम दलों का एक बहुत बड़ा मेगा रैली हुआ और वहाँ पर भारी संख्या में लोग जुटे थे। मैं भी वहाँ पर गया था, मैंने अपनी आँखों से देखा कि किस तरीके की एनर्जी थी लोगों के अंदर, किस तरह का एक जुनून और जोश था इस चीज़ को लेकर के। लोकतंत्र बचाओ रैली थी, जिसमें कि एक मुख्य मुद्दा था अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी। और उस रैली के अंदर तमाम जो नेता थे वो अपनी अपनी बातें रख रहे थे। प्रियंका गांधी जब जनता को संबोधित कर रहे थी तो उस दौरान उन्होंने इंडिया अलायंस के तरफ से एक 5 सूत्री मांग उन्होंने रखा था। और उस 5 सूत्री मांग में जो तीसरे नंबर की जो मांग थी, उसमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि इंडिया अलायंस ये चाहता है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तुरंत रिहा किया जाए, इनको जेल से बाहर कर दिया जाए। ये बहुत प्रमुख मांग थी इंडिया अलायंस के तरफ से। फिर क्या होता है, उसके अगले दिन 1 अप्रैल को आपको पता है कि दिल्ली का राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर अरविंद केजरीवाल की पेशी होती है। ईडी के लोग उनको कोर्ट ले जाते हैं, वहाँ पर सुनवाई होती है, दलीलें रखी जाती हैं और उसके बाद जो राउज एवेन्यू कोर्ट है वो 15 दिन तक के लिए, यानी कि 15 अप्रैल तक अरविंद केजरीवाल को एक तरीके से जेल में भेज देती हैं। तिहाड़ जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल को डाल दिया जाता है। वहाँ पर जब दलीलें रखी जा रही थी तो ईडी के जो लोग हैं वो कुछ आरोप भी लगा रहे थे अरविंद केजरीवाल के ऊपर। जैसे अगर मैं बताना चाहूँ तो उनका कहना था ईडी वालों का कि जो मुख्यमंत्री साहब हैं वो पूछताछ में मतलब सहयोग नहीं कर रहे हैं, है ना, और किसी भी प्रश्न का जवाब गोल मटोल देते हैं, मतलब गोल गोल घुमाने की बात करते हैं और डायरेक्टली किसी चीज़ का आंसर नहीं देते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो डिजिटल डिवाइस है उसका पासवर्ड नहीं दे रहे हैं। और इस चीज़ को लेकर के जो आतिशी हैं वो पहले ही 3-4 दिन पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल जी के पास जो मोबाइल है अभी, वो मोबाइल अभी एकदम नया है, पिछले शायद 3-4 महीने का मोबाइल है। और उस मोबाइल का पासवर्ड लेना ईडी के द्वारा इस केस के संदर्भ में बिल्कुल वो मतलब बेमतलब का है, बेफालतू है ना। क्यों? क्योंकि इस मोबाइल के अंदर ये जो केस है बहुत पुराना है, मोबाइल जो एकदम लेटेस्ट है, नया है, 3-4 महीने का पुराना है, तो उस केस से संबंधित कोई भी जानकारी उस मोबाइल के अंदर है नहीं, उनका जो आतिशी जी का कहना था। और इसीलिए उसका ईडी द्वारा उसका पासवर्ड मांगना बिल्कुल निराधार है, एक तरीके से बेबुनियाद है। और ईडी वाले कहीं ना कहीं ये जानना चाहते हैं कि उस मोबाइल के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने लोकसभा चुनाव की तैयारी के संदर्भ में जो रणनीति बनाई है वो क्या बनाई है, किस तरीके से चुनाव लड़ना है दिल्ली के अंदर, गुजरात के अंदर, पंजाब के अंदर, वो सारी रणनीति उस मोबाइल के अंदर है। और यही ईडी के लोग जानने के लिए और उसको आगे मोदी जी तक पहुंचाने के लिए उसका पासवर्ड जानना चाहते हैं, जो कि अरविंद केजरीवाल नहीं बता रहे हैं। ये आरोप भी ईडी के लोगों ने लगाया था। खैर, इन सभी चीज़ों को के होने के बाद, सुनवाई होने के बाद में 15 दिन के लिए इनको तिहाड़ जेल में केजरीवाल जी को भेज दिया गया, हिरासत में एक तरीके से। और जब जेल जाने से पहले जो है उन्होंने उनके वकील की तरफ से, अरविंद केजरीवाल के जो वकील थे उनकी तरफ से कुछ मांगे रखी गई। बेसिकली 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले कि चूँकि तबीयत थोड़ी ख़राब रहती है तो उस चीज़ को लेकर के उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की वहाँ पर, और ये कहा कि थोड़ा सा जो इनका खाना है उसमें ध्यान दिया जाए, मतलब स्पेशल डाइट का एक प्रबंध हो, कुछ ज़रूरी जो उनकी दवाएं होती हैं उसके लिए भी कहा। और 3 बुक्स उपलब्ध कराने की मांग करी। 3 बुक्स कौन कौन सी थी? एक उसमें से रामायण है, दूसरी महाभारत है
और जो तीसरी जो बुक है वो पत्रकार नीरजा चौधरी के द्वारा लिखा हुआ एक बुक है, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड। ये 3 किताबें उन्होंने मांगी और कहा कि इसको उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। इसके अलावा जब जेल जाने से पहले कोर्ट ने उनको परमिशन दी कि आप जो है मिल सकते हैं सुनीता केजरीवाल जो इनकी पत्नी है। इसके अलावा अपने जो 2 मंत्री हैं आतिशी और सौरभ भारद्वाज, इन तीनों लोगों से इन्होंने मुलाकात की और फिर इसके बाद कोर्ट जो है उनको जेल में भेज दिया और वो तिहाड़ जेल में चले गए। एक यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो कि हर किसी के दिमाग में चल रहा है कि आखिर अरविंद केजरीवाल को बेल कब मिलेगा, है ना। और इस चीज़ को लेकर के आम आदमी पार्टी ने एक ट्वीट किया है। पहले उस ट्वीट को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या कहना है आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी कहती है कि PMLA मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है ये ऐसा कानून है जिसमें एक बार जेल में डाल दिया तो तब तक जेल में रहेंगे जब तक ईडी खुद नहीं कह देती है कि इनको बेल दे दीजिए। जुडिशियल कस्टडी तब होती है जब फ्लाइट रिस्क होता है, विटनेस को इन्फ्लुएंस करने का रिस्क होता है। 2 साल से छानबीन में कुछ नहीं कर पाए, क्या सिटिंग CM के साथ फ्लाइट रिस्क है? क्वेश्चन मार्क। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जुडिशियल कस्टडी में डालने के बाद से ईडी ने साफ कर दिया है कि कैसे भी करके अरविंद केजरीवाल को चुनाव में प्रचार ना करने दिया जाए। यही मकसद है भाजपा की ईडी का। जाहिर तौर पर ऐसा हो सकता है लोगों के दिमाग में कि आखिर इनको बेल कब मिलेगा और कब नहीं मिलेगा। और चूंकि चुनाव है इस चीज़ को लेकर के जो आम आदमी पार्टी के लोग पहले से भी ये आरोप लगाते आ रहे हैं कि ये जो पूरा प्रपंच रचा गया है प्रधानमंत्री के द्वारा वो इसीलिए रचा गया है ताकि अरविंद केजरीवाल को लोकसभा 2024 के चुनाव के प्रचार से बाहर रखा जा सके। क्योंकि अरविंद केजरीवाल की छवि जो है एक पैन इंडिया की छवि है। मतलब ऑपोजिशन के अंदर अगर देखा जाए तो कांग्रेस के बाद अगर कोई नेता है तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी है जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी है और अरविंद केजरीवाल ही उस पार्टी के प्रमुख चेहरा है ना। उन्हीं के आधार पर उस पार्टी की पहचान है। और दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर इनकी सरकार है, गुजरात में इनकी अच्छी खासी इनकी पकड़ है, हरियाणा है, गोवा है, इन तमाम जगहों पर अरविंद केजरीवाल का अच्छा एक प्रभाव है। और इसीलिए ये एक रणनीति हो सकती है नरेंद्र मोदी जी की कि इस केस के माध्यम से, ईडी के माध्यम से अरविंद केजरीवाल को चुनाव के प्रचार से बाहर रखा जाए। तो ये भी हो सकता है कि अब चुनाव जब संपन्न होगा उसके बाद ही इनको बेल मिलेगी, है ना। चुनाव से पहले इनको बेल देने की कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है। दूसरी चीज़, इस दौरान में नरेंद्र मोदी जी के मन में क्या चल रहा है ना, क्या उनकी प्लानिंग है, वो क्या सोच रहे होंगे। संभवतः तोड़ फोड़ में मास्टर हैं, आपको ये चीज़ अच्छे से पता है। तो हो सकता है कि उनके दिमाग में ये बात चल रही हो कि भैया अरविंद जी को हम लोग जेल में डाल कर रखेंगे और इसी दौरान जो है हम लोग आम आदमी पार्टी के अंदर एक तोड़ फोड़ करने की कोशिश भी करेंगे। पीछे के दरवाजे से वो कोशिश भी चलती रहेगी। आम आदमी पार्टी के जो ज़रा सा भी कोई ऐसा नेता हो जो कि थोड़ा सा असंतुष्ट हो किसी भी चीज़ को लेकर के, केजरीवाल साहब से असंतुष्ट हो, तो उसको जो है अपने पाले में लालच दे करके, लोभ दे करके, या फिर उसके ऊपर भी ईडी की कार्रवाई करके, जैसा कि अभी चर्चा में चल रहा है कि अब हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल के बाद जो अगला नंबर है ये सौरभ भारद्वाज और आतिशी का हो सकता है कि इनके ऊपर भी ईडी वाले जो है अब गाज गिराना शुरू करेंगे। इस बात की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। तो पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी की कोशिश है कि ख़त्म कर दिया जाए, एक तरीके से इनको तहस नहस कर दिया जाए, धाराशायी कर दिया जाए आम आदमी पार्टी का। और अगर इसका मुखिया, उसी को अगर हम लोग सबसे पहले उस पर अटैक कर दिए हैं तो पार्टी कमज़ोर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर इससे भी एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सब चीज़ें करके वाकई में नरेंद्र मोदी जी को फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि नरेंद्र मोदी के लिए अभी जो उनका जो सबसे प्रमुख उद्देश्य है वो 2024 का लोकसभा चुनाव है। उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं, क्योंकि 2024 का चुनाव वो जीतना चाहते हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। तो क्या ये सब चीज़ें करके नरेंद्र मोदी का जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति हो रही है ना। क्या ये सब करके वो चुनावी लाभ ले पाएंगे? क्या वो चाहते हैं
जो उनके मन में चल रहा है कि हम ये जो एक धारणा है लोगों के मन में बैठाने का कि आम आदमी पार्टी एक करप्ट पार्टी है और अरविंद केजरीवाल एक भ्रष्टाचारी नेता है, करप्ट पॉलिटिशियन है जिन्होंने शराब घोटाला किया है, तो क्या इस तरीके के मैसेज वो जनता के बीच पहुंचाने में नरेंद्र मोदी को सफलता मिल रही है? इस चीज़ को लेकर के जो एक सीधा साधा जवाब है कि इसका कोई असर जनता पर नहीं पड़ रहा है ना, कि जो सोच था नरेंद्र मोदी का हो उसके ठीक उल्टा रहा है। आप रामलीला मैदान के अंदर जो रैली हुई या वैसे भी दिल्ली के अंदर जो जनता है या बाकी जगहों पर भी, दिल्ली ही नहीं बाकी शहरों में भी, बाकी राज्यों के अंदर भी जो मैसेज गया है वो यही गया है कि अरविंद केजरीवाल को बिना मतलब का ज़बरदस्ती का मोदी जी ने जेल में डाल रखा है। और उसके पीछे एक ठोस कारण भी है। कारण ये है कि पिछले 2 सालों से इस केस की जो सुनवाई चल रही है, तमाम छानबीन किए गए ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा, है ना, इनके सभी मंत्रियों सत्येंद्र जैन से लेकर के मनीष सिसोदिया तक, इनके रिश्तेदारों के यहाँ तक, बैंक के लॉकर तक सब कुछ छान मारा गया, लेकिन 1 रुपये का सबूत जो है वो किसी के हाथ नहीं लगा। और वही क्वेश्चन तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर ये घोटाला हुआ है, शराब घोटाला 100 करोड़ का, तो पैसा कहाँ है उसका? और इसका जवाब न तो नरेंद्र मोदी के पास है, न ईडी के पास है, न ही बीजेपी के पास है, किसी के पास जवाब नहीं है। और यहीं पर आकर के नरेंद्र मोदी फंस चुके हैं। दूसरा जो इनके फंसने का मुख्य वजह है इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड के जो आंकड़े सामने आए हैं, जो डेटा निकल करके सामने आया है, उससे साबित हो चुका है कि इस शराब घोटाले का जो मुख्य एक तरीके से मास्टरमाइंड कह लीजिए, रेड्डी जो कि अरबिंदो फार्मा का निदेशक है, उसने बीजेपी को 55-60 करोड़ रुपया चुनावी चंदा के रूप में दिया है। और ईडी ने उसको गिरफ्तार किया था, फिर ईडी ने उसको आसानी से बेल भी दिलवा दिया, ईडी ने उसका कोई अपोज तक नहीं किया। और उस व्यक्ति ने बीजेपी को चंदा दिया और बाद में वही व्यक्ति जो है वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सरकारी गवाह भी बन गया। मतलब कि इस केस के माध्यम से एक तरीके से पैसा जो बीजेपी ने खाया है ना। तो लोगों को ये मैसेज भी समझ में आ गया है, अब लोग इस चीज़ को भी समझ गए हैं कि पैसा बीजेपी ने खाया चुनावी चंदे के रूप में ले शरद रेड्डी से, जो कि सरकारी गवाह बन चुका है। इस पॉइंट पर आकर के नरेंद्र मोदी बुरी तरीके से घिर चुके हैं और इसीलिए उनका जो मकसद है वो पूर्ति नहीं हो रहा है। उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि मेरी जो मकसद था, मेरा जो एम था वो पूरा हो रहा है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी के अंदर एक हताशा है, एक परेशानी है, एक निराशा है उनके मन में कि जो मैं सोच रहा था कि केजरीवाल को जेल में डाल करके कर लूँगा, वो नहीं हो पा रहा है। अगली बात कि जब ये बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को अब ये लगने लगा है कि चुनाव के अंदर, लोकसभा चुनाव के अंदर अरविंद केजरीवाल की इस गिरफ्तारी का हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। इनफैक्ट अगर लोकसभा का जब चुनाव होगा दिल्ली के अंदर, तो अब कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि अगर 7 की जो सीटें हैं दिल्ली के अंदर, लोकसभा की 7 सीटें हैं, ये भी संभावना बताई जा रही है कि मोदी जी 7 के 7 सीटें हार सकते हैं। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? सोचिए कि कितना बड़ा ये नुकसान होने वाला है नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को, है ना। तो इस चीज़ को अब देख करके अब क्या कर रहे हैं बीजेपी का जो पूरा प्रचार तंत्र है कि अब एक तरीके का दुष्प्रचार शुरू ये लोग कर रहे हैं। और एक मेरे मित्र हैं जो कि पीएचडी कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से यहीं पर, वो मुझे बता रहे थे आज शाम को जब उनका फ़ोन आया था कि अब बीजेपी के लोग क्या दुष्प्रचार कर रहे हैं कि केजरीवाल जानबूझ करके जेल में है और वो अपनी पत्नी यानी सुनीता केजरीवाल को राजनीति में लॉन्च करना चाहते हैं, इसलिए वो जेल में हैं। अब सोचिए कि ये क्या नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि इनके पास अब कोई वैलिड पॉइंट है नहीं इस केस को लेकर के। तो इसीलिए अब ये लोग इस तरीके के जो गलत एक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं जनता के बीच में कि ये जानबूझ करके जेल में गया हुआ है, ताकि जो जनता के मन में जो सिंपैथी है ना, लोकतंत्र में सिंपैथी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो अब इस केस के माध्यम से जो सिंपैथी केजरीवाल के पास है ना, अब उस सिंपैथी को ये लोग काटना चाहते हैं, ये प्रोपेगेंडा चला करके कि नहीं मोदी जी ने इसको जेल में नहीं डाला हुआ है, ये खुद जेल में गया हुआ अपने मर्जी से। क्यों? क्योंकि अपनी पत्नी को राजनीति में लॉन्च करना चाहता है। आप एक बात बताइए
कि लोकसभा का चुनाव सर पे है ना। अरविंद केजरीवाल एक पैन इंडिया छवि वाले नेता हैं। जो आम आदमी पार्टी है वो अरविंद केजरीवाल के चेहरे से चलती है, न कि उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल के चेहरे से चलती है। तो इस चुनाव के मौके पर क्यों कोई व्यक्ति अब खुद को जेल में डलवा देगा और अपनी पत्नी को राजनीति में लाएगा। और अगर उनको अपनी पत्नी को राजनीति में लाना ही होगा तो बाद में भी ला सकते हैं, है ना। लोकसभा चुनाव के बाद ला सकते हैं, कौन रोकने वाला है। आम आदमी पार्टी के अंदर कोई ऐसा है नेता जो कि इस चीज़ के लिए मना कर दे कि नहीं आप अपनी पत्नी को राजनीति में नहीं ला सकते हैं। तो कभी भी ला सकते हैं, जब उनकी इच्छा हो तब ला सकते हैं, कोई उसमें बाधा नहीं है, कोई रुकावट नहीं है ना। तो इस तरीके की अब घटिया एक तरीके का दुष्प्रचार बीजेपी के प्रचार तंत्र के द्वारा, बीजेपी के IT सेल के द्वारा और तमाम बीजेपी से जुड़े हुए लोगों के द्वारा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि इनकी उद्देश्य प्राप्ति नहीं हो रही है इस पूरे केस को लेकर के। अब ये इस केस में खुद नरेंद्र मोदी एक तरीके से उलझ चुके हैं, वो फंस चुके हैं एक तरीके से। चले थे केजरीवाल को फंसाने, है ना, लेकिन अब फंस चुके खुद ही हैं मोदी जी। और इसीलिए उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए। लेकिन एक चीज़ जो मैं ये चीज़ कह सकता हूँ, चूँकि मैं उस रैली के अंदर गया था रामलीला मैदान में, और वहाँ पर जो लोगों से मैंने काफ़ी सारे लोगों से बात भी की, बहुत सारे लोगों की बात सुनी मैंने, ऐसे ही आपस में बात करते हुए लोगों का, है ना। तो लोग एक तरीके से मोबिलाइज हो चुके हैं, गोलबंद हो चुके हैं कि ये जो मोदी जी ने किया है वो बहुत ही गलत किया है और ऐसा नहीं करना चाहिए था मोदी जी को। और ये बात सिर्फ आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता ही नहीं कह रहा था, बल्कि इंडिया अलायंस के सभी जो कार्यकर्ता हैं वो कह रहे थे कि हमें मिलजुल करके मोदी को करारा जवाब देना है। इसीलिए इस मोदी जी की ये जो कदम है केजरीवाल को जेल में डालने का, जो इनका ये जो रणनीति था, यह फ्लॉप हो चुका है और इसका नुकसान इनको 2024 के लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।